धन्यवाद पिशाचिनी, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। मेरे लिए उपहार? तू तो बहुत नेक इंसान है और तुझ में जरा सा भी लालच नहीं है। तुम्हारी शकल जितनी डरावनी है, तुम उतनी ही दयालु हो। तुम्हारी असली परिचय क्या है पिशाचिनी? मेरी असली रूप देखेगा? तुझे मेरी असली चेहरा दिखाने में कोई ऐतराज नहीं। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे नुकसान न पहुंचा के तोहफा दिया। तुझे भी मेरा एक उपहार लेना होगा। स्वर्ण जलपरी उसके मायावी मोती हाथ में लेके जादू करते ही लकड़हारा की वो लकड़ी के गट्टर में से 2 लकड़ियाँ सोने में बदल जाती है। लेकिन लकड़हारा को कुछ पता ही नहीं चलता। वो वहाँ से सीधा बाजार चला जाता है। फिर कलिया की दुकान के सामने लकड़ी की गट्टर उतार के कहता है, कलिया जी, आज बहुत अच्छी लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए बाबू। कलिया की नजर सीधा जाता है उस लकड़ी के गट्टर पर, क्योंकि उसमें 2 चमचमाती हुई सोने की लकड़ी थी। तुझे ये 2 लकड़ी कहाँ से मिली? कलिया जी, मैंने तो जंगल से ऐसे लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया। अच्छा, वो मुझे कह रही थी मुझे कुछ उपहार देगी। लगता है उन्होंने ही जादू करके मुझे ये 2 लकड़ियाँ उपहार में दी है। ये 2 लकड़ियाँ मुझे दे दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, जिंदगी भर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ करना कलिया जी, मैं ये उपहार आपको नहीं दे सकता। आप बस मेरे लकड़ियों की कीमत दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो ये नहीं देना चाहता तो उसकी पता ही बता दे, वो भी मुझे जरूर उपहार देगी। सीधा साधा लकड़हारा कलिया को उस जंगल के स्वर्ण जलपरी के बारे में सारी घटनाएं बता देता है। फिर लकड़हारा लकड़ियाँ बेचकर मिले हुए पैसे और 2 सुनहरी लकड़ियाँ लेकर अपने घर लौट आता है। फिर रसोई में अपनी पत्नी के पास जाके आज की पूरी घटनाएं बताने लगता है। भगवान हमारी मनोकामना सुनी है, पर धन संपत्ति के ऊपर तो हमारा कोई लालच नहीं है। वो जलपरी तो मायाबिनी है, क्या वो मेरी एक मनोकामना पूरी नहीं करेगी? क्या वो हमें एक संतान प्रदान नहीं करेंगे? ठीक है, कल जब मैं फिर से जंगल जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। तुम्हें भी उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा। उधर तब कलिया जंगल में सुनहरी जलपरी को खोजते हुए उसी परित्यक्त तालाब के पास पहुंचता है। बाहर आ जलपरी, बाहर आ, मुझे भी दे, मुझे भी सोना दे। तभी तालाब के पानी से बाहर आती है वही भयंकर पिशाचिनी। मुझे पता है तेरी ये असली चेहरा नहीं है, तू एक असहाय जलपरी है। मुझे दे, मुझे सोना दे। लालची दुष्ट इंसान, तुझे मैं कुछ भी नहीं दूंगी। यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। तू मेरा क्या नुकसान करेगी? तो ये ले। कलिया एक जहर की शीशी लेकर पूरा जहर तालाब के पानी में डाल देता है और ये देख पिशाचिनी रूपी जलपरी डर के मारे पानी में डुबकी लगाती है। अब तू मर, कल मैं मछुआरों को ले आकर तेरा तालाब लूट करूंगा। अगर तू जहर से बच भी गया तो मैं तुझे बंदी बना कर ले जाऊंगा। कलिया लौट जाता है और अगले दिन सुबह लकड़हारा अपने पत्नी को साथ लेकर उस तालाब के पास पहुंचते ही वो जो देखा उससे लकड़हारा बहुत रोने लगता है। तालाब के पानी में छोटी बड़ी मछलियों के साथ 2 मरी हुई जलपरियां तैर रही थी। भगवान, ये क्या हो गया? प्रकृति देवी, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक उसी वक्त अचानक से एक दिव्य चमत्कार होता है। न जाने कहां से एक पंचमुखी सांप प्रकट होता है। फिर वो तालाब के पानी में मुंह लगाए धीरे धीरे पूरा जहर चूस लेता है और जहर चूस लेने के बाद जिस तरह से वो पंचमुखी नाग आया था उसी तरह ही जंगल के अंदर अदृश्य हो जाता है।
अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।